पुण्यात्माओं, ये परीक्षा होती है सतगुरु की तरफ से कि मेरे बच्चों ने मुझे कितना पहचाना, मेरे बच्चों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान को कितना पहचाना। और जो मुझे ही नहीं पहचान पाएगा वो मेरे ज्ञान को क्या खाक पहचान पाएगा, और जो मेरे ज्ञान को नहीं पहचान पाएगा वो ज्ञान पे चल नहीं पाएगा, और जो चल नहीं पाएगा वो सतलोक जा नहीं पाएगा। सन 1994 से 2014 तक इतने सत्संग करने के बावजूद भी 20 लाख की संगत को यह समझ में नहीं आया, 70% संगत को, 30% पे तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया थी, क्योंकि 30% में सत्सेवक आते हैं और सत्सेवकों में से किसी ने भी उस पूर्ण परमेश्वर का जन्म दिवस नहीं मनाया। हम तो 2019 से ही उनका प्रकट दिवस मनाते आ रहे हैं। तो इतना ज्ञान देने के बाद भी 70% संगत को सतगुरु की परिभाषा का नहीं पता चला कि सतगुरु कौन होता है, सतगुरु कौन होता है। हम बार बार कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। हम अपने पूज्य गुरुदेव को सतगुरु कहते हैं, लेकिन जुबान तक सतगुरु शब्द हमारे हृदय में नहीं उतरा। इसलिए 70% लोगों ने उनका जन्म दिवस मना दिया। अगर वो 70% हमारे भाई बहन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, अगर वो सतगुरु की परिभाषा को जान लेते, पहचान लेते, अपने जीवन की महागलतियों कभी नहीं करते। सतगुरु की परिभाषा क्या है गुरुदेव ने बताई, क्या बताई कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। ना सतगुरु जननी जने, अगर हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहते हैं तो हमें उनको सतगुरु मानना भी पड़ेगा, मानना भी चाहिए। ना सतगुरु जननी जने, जो सतगुरु होता है, जो सतगुरु की भूमिका करता है, वो कभी भी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, जननी से जन्म नहीं लेता। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, ना सतगुरु जननी से जन्म लेता है और ना ही सतगुरु के कोई शरीर के माता पिता होते हैं। पिंड भ्रमण से रहित है, वो जो सतगुरु होता है वो पिंड भ्रमण से रहित है। वो सतगुरु ये 5 तत्वों वाला नहीं होता, हाड़ मांस वाला नहीं होता, उसका नूरी शरीर होता है, तेज पुंज की उसकी काया होती है, देह होती है। कैसी? जैसे 650 साल पहले यही परमात्मा जो आज आया हुआ है, ये कबीर रूप में आया था, उनकी तेज पुंज की देह थी। फिर वही परमात्मा 250 साल बाद में गांव छुड़ानी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए, उनकी तेज पुंज की देह थी गरीबदास जी महाराज जी की। लोगों को तो यही लग रहा था कि वो रानी माता के गर्भ से आए हैं, बलराम जी उनके पिता हैं, लेकिन पुण्यात्माओं वो सतगुरु थे। और वो सतगुरु थे इस बात का लोगों को कम मालूम पड़ा, उनके रिश्तेदारों को, उनके बाल बच्चों को, उनके भक्तों को कम मालूम पड़ा कि गरीबदास जी महाराज जी वास्तव में सतगुरु थे और उनकी तेज पुंज की देह थी। पुण्यात्मा नोट करना, सेम टू सेम वही लीला चल रही है। गरीबदास जी महाराज जी भी एक लीलामय तरीके से सांसारिक दिखावे में ऐसे ही प्रकट हुए जैसे रानी माता के गर्भ से आए हों। और बलराम जी उनके पिता, जाट परिवार में, खेतीबाड़ी का धंधा, सादा लिबास, आप सबको अच्छे से गुरुदेव ने बता रखा है। वही सेम टू सेम लीला आज परम पूज्य कबीर साहिब जी ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट होके की है। लोगों को लगता है इंद्रो माई के गर्भ से आए हैं, नंदराम जी उनके पिता हैं। सेम टू सेम वही लीला। गरीबदास जी महाराज जी के भी 4 संतान, इधर संत रामपाल जी महाराज जी के भी 4 संतान, दिखावट में, लीलामय रूप में। लेकिन छुड़ाने वालों को कम मालूम पड़ा, वो तो आजीवन उनको अपने जैसा ही मान रहे थे। उनको क्या कहा करते थे? गरीबू, गरीबू। कोई उनको बावड़ा कह दिया करता था। कोई रेस्पेक्ट उनकी उस समय विशेष तौर से गांव वालों के द्वारा नहीं थी, क्योंकि वो उन्हें छोरी का छोरा कहते थे, गरीबू कहा करते थे, बावड़ा कहा करते थे। अपने जैसा एक आम प्राणी उनको माना करते थे, क्योंकि परमेश्वर की वाणियां उनके समझ में आया नहीं करती थी। लेकिन उन सब लोगों को कम मालूम पड़ा कि गरीबदास जी महाराज जी तो खुद पूर्ण परमात्मा थे। उनका तो तेज पुंज का शरीर था, उनकी तो
सौद स्वरूपी देह थी भाई, सौद स्वरूपी नूरी देह थी। कब? जब उन्होंने वो शरीर छोड़ा, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, गांव वाले उस शरीर को अर्थी पे लेटा के शमशान घाट ले गए, चिता पे लेटाया, अग्नि लगाई, और जब अग्नि ठंडी हुई और उसके बाद में अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जब राख को टटोलते हैं तो उनको अस्थियां नहीं मिली। उसके बाद में ग्रंथ साहिब में लिख दिया भूमिका में, और गांव वालों के सब की आंख हो गई, रिश्तेदारों की आंख हो गई, ओहो भाई हम तो बहुत बड़ी गलती कर गए, ये तो खुद पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए थे, इनके तो भाई तेज पुंज का शरीर था, इनके तो शब्द स्वरूपी देह थी, ये हाड़ मांस की देह तो खाली दिखाई दे रही थी, हाड़ मांस की देह उनके नहीं थी। उनको जाने के बाद मालूम पड़ा। लेकिन पुण्यात्माओं, गरीबदास जी महाराज जी के जानने के बाद चाहे उनको लाख पता चल जाए, उसके बाद उस महापुरुष से हम वो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जो लाभ हम उनके शरीर में रहते सहते प्राप्त कर सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सेम टू सेम वही लीला, वही खेल आज चल रहा है। आज परमेश्वर ने हमें इतना ज्ञान दे दिया, अब इन बातों का निष्कर्ष हमें स्वयं निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज गरीबदास जी महाराज जी का इतिहास बन चुका है कि वो पंच तत्व में नहीं थे, वो तेज पुंज का शरीर था उनका, स्वयं वो कबीर परमेश्वर थे जो गरीबदास जी महाराज जी के रूप में लीला कर रहे थे। तो पुण्यात्माओं, आज सेम टू सेम वही लीला तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जैसे गरीबदास जी महाराज रानी मां और बलराम जी के सहयोग से लोगों को लगता था कि पैदा हुए हैं, ठीक वैसे ही आज लोगों को लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी इंद्रो माई और भगत नंदराम जी के संयोग से पैदा हुए हैं। उनके 4 संतान, इधर भी 4 संतान। पुण्यात्माओं, वो भी जाट वर्ण में, आज भी परमेश्वर जाट वर्ण में। उस समय नौकरी नहीं थी, उन्होंने खेतीबाड़ी की, अपना जीवन निर्वाह किया। और आज जो पिछली पीढ़ी है इसमें नौकरियां हो गई, तो परमेश्वर ने जूनियर इंजीनियर की नौकरी की। तो पुण्यात्माओं, अब हमने धोखा नहीं खाना। ये कहानी, किस्से, ये कथाएं आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें बताई हैं, समझाई हैं, इन कथाओं का एक निष्कर्ष होता है। हर एक कथा का एक सारांश निकलता है। अब हमने इन कथाओं से वो सारांश लेके, वो निष्कर्ष निकाल के, और हमने कंपेयर करना है कि आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कौन हैं, और हम उनको अपने जैसा एक साधारण प्राणी, साधारण जीव मानने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर हमारे मन में भी अगर आ गया जरा सी, मानना तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारे मन में भी जरा सी अगर ये बात आ गई कि संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिक ज्ञान 17 फरवरी 1988 के बाद हुआ है, या संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ है, पुण्यात्मा बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे, बहुत बड़ा धोखा। फिर असंख्य जन्म हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं रहेगा, परमेश्वर फिर हमारे को नहीं संभालेगा। ये पिछली पीढ़ी का जो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, हमें विशेष तौर पे सद्बुद्धि दी है, ऊपर से हमारे को शिक्षित किया है, शास्त्रों का सार निकाल के हमारे को पिला दिया परमेश्वर ने। अब हमने परमेश्वर की पहचान इस ज्ञान को आधार बना के करनी पड़ेगी। हमें उनके माता पिता को देख के धोखा नहीं खाना, उनके चाल चलन को देख के धोखा नहीं खाना, उनके भाई बंधुओं को देख के धोखा नहीं खाना कि भैया मेरे और संत रामपाल जी में क्या अंतर, मैं भी मां के गर्भ से, वो भी मां के गर्भ से, उन्होंने शादी की, मैंने भी शादी की, उन्होंने बच्चे पैदा किए, मैंने भी बच्चे पैदा किए, उन्होंने गुरु बनाया, मैंने भी गुरु बनाया। पुण्यात्माओं, अब ये धोखा हमने बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये थोड़ी सी भूमिका बनानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे भगत भाइयों को नहीं पता है कि बौद्ध दिवस क्या होता है। तो बौद्ध दिवस का मतलब अब आपके समझ में आ गया होगा। बौद्ध दिवस का मतलब है वो दिन जिस व्यक्ति का ये बौद्ध दिवस मनाया जाता है, उस दिन उसको आध्यात्मिक ज्ञान होना। तो सत्सेवक भाई बहन तो ना ये गलती करेंगे, और कोशिश करेंगे हर संभव जितना हो सके 17 फरवरी तक हमारे जितने भी अन्य जो भाई बहन हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको जागरूक करने का, उनको सचेत करने का, उसके लिए वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है।
अगर आप में से अभी तक किसी भाई बहन ने वीडियो को फेसबुक के ग्रुपों में शेयर नहीं किया है या व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर नहीं किया है तो पुण्यात्माओं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। तो पुण्यात्माओं वीडियो वैसे तो बहुत लंबा बनने जा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक पे हम चलें। और आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विशेष आशीर्वाद से जो टॉपिक यहां पे लिया गया है, जो पॉइंट्स यहां पे सबके सामने इस शंका समाधान प्रोग्राम के माध्यम से रखे जाएंगे, पुण्यात्माओं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने विचार करना पड़ेगा वास्तव में कि हम लोग कहां पे धोखा खा रहे थे। परमेश्वर ने इतना खुल के ज्ञान दे दिया, उसके बाद भी हम परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? उन कारणों पे हमें जाना पड़ेगा। और अगर कारण समझ में आ जाए तो पुण्यात्माओं फिर उसके बाद हमने धोखा नहीं खाना है। और एक छोटा सा निवेदन मैं और करूंगा, हो सकता है किसी कारण से अगर वीडियो बीच में अगर रुक जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मैं वापस लाइव आऊंगा, आप जी दोबारा से रिकनेक्ट हो जाना। तो भगत समाज से कुछ शंकाएं थी, क्योंकि जैसे भी सत्सेवक भाई बहनों ने पिछले 5-10 दिनों से ये बौद्ध दिवस वाले पैम्पलेट वगैरह मैसेज वगैरह डालने शुरू किए हैं कि भाई हमने 17 फरवरी को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस नहीं मनाना है। उनका परिवार लाख गलतियां करे तो करे, उनका भाई लाख गलतियां करे तो करे, हमने उनके पीछे कुएं में नहीं कूदना है। ये पिछली पीढ़ी का समय है, हमने इस समय केवल ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इस समय ज्ञान को आधार नहीं बनाएगा वो व्यक्ति परमेश्वर के निकट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी का सगा नहीं है। तो भगत समाज से बहुत सारे फिर सवाल आए, उन सवालों के आधार से फिर आज का ये प्रोग्राम परमपिता परमेश्वर जी ने सेट करवाया है। तो जो पंजाब से जो हमारी बहन है मधु दासी, क्योंकि दास तो ज्यादातर फोन रिसीव नहीं कर पाता है, तो बहन के पास या फिर अपने कजोड़ भगत जी के पास ही ज्यादा फोन आते हैं। तो बहन ने भगत समाज की जो शंकाएं थी उन शंकाओं को कुछ सवालों में चेंज किया है। तो वो कौन कौन से सवाल हैं, उन सवालों के आधार से फिर आज का ये वीडियो हमारा शुरू होगा। और आप लोगों ने विशेष तौर से इस वीडियो के एक एक पॉइंट पे पुण्यात्माओं ध्यान देना है, एक एक पॉइंट पे हम सब के लिए, क्योंकि साध संगति का मतलब है एक दूसरे से जानकारियां हासिल करना। भक्ति मार्ग के जो गुप्त संकेत हैं, गुप्त रहस्य हैं, जो परमेश्वर कुछ आत्माओं पे दया करके उनको समझवाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। सब व्यक्ति यदि अपने अपने हिसाब से अगर इन वाणियों का अर्थ निकालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो परमेश्वर कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की तो समझाए। परमात्मा जिस जन पे, अपने जिस भगत पे वो रहम करेगा, वो कृपा करेगा, वही उन चीजों को समझ पाएगा। तो परमेश्वर ने दया की अपने सत्सेवक बच्चों पे, जो परमेश्वर के सत्संगों में छिपे हुए, कथाओं में छिपे हुए उन गूढ़ रहस्यों को, संकेतों को उन्हीं के आशीर्वाद से समझ पाए। और समझ पाए तो जाहिर सी बात है जेब में डाल के तो रख नहीं सकते। परमेश्वर ने समझाया है तो उसका प्रचार प्रसार करवाने के लिए समझाया है। अपने अन्य जो भगत भाई बहन हैं उन तक संदेश दिलवाने के लिए परमेश्वर ने समझवाया है। तो हम सभी ने साध संगति का भरपूर फायदा उठाना है। और परमेश्वर के आने से पहले पहले हमने भक्ति मार्ग को लेके, सतगुरु को लेके बिल्कुल शंका रहित हो जाना है। क्योंकि अब जब परमेश्वर आएंगे तो पुण्यात्मा उसके बाद में परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता नहीं दिखाएंगे। परमात्मा गीता खोल खोल के नहीं दिखाएंगे, ये अध्याय वो अध्याय, ये श्लोक, विद्वेश्वर संहिता, फलाना, गरुड़ पुराण, रुद्र पुराण, शिव पुराण, ये बहुत दिखा दिए परमात्मा ने। जितना परमात्मा ने मटेरियल देना था वो परमेश्वर ने दे दिया। सीडी में पैक हो गया, मेमोरी कार्ड में पैक हो गया, पुस्तकों में लिखा जा चुका है। अब जब परमेश्वर आएंगे तो उसके बाद परमेश्वर ने पहले ही बोल रखा कि पुण्यात्माओं, जिसने समझना होगा, जिसने अपनी भक्ति मार्ग की नींव को भरना होगा, वो मेरे द्वारा जो डीवीडी, सीडी, मेमोरी कार्ड, मोबाइल में, पुस्तकों में जो डाल दिए गए जो सबूत, जो प्रमाण, उनको देखते रहो। बाकी परमेश्वर अब जब आएंगे तो परमेश्वर ऐसी ऐसी हमें वाणियां सुनाएंगे, ऐसी मार्मिक वाणियां, ऐसे मार्मिक शब्द परमेश्वर हमें सुनाएंगे जिससे हमारी आत्मा गदगद हो जाएगी। और गुरुदेव ने कहा था कि पुण्यात्माओं,
ये दास वाणी सुनाएगा और तुम, एक समय ऐसा आएगा तुम लोग रजाई में मुंह दे दे के रहोगे, आश्रम में तुम बैठे रहोगे, मैं वो मार्मिक शब्द वाणियां दोहे सुनाऊंगा तुम्हें और तुम रजाई में मुंह दे दे के रहोगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारा इतना भयंकर जो नशा इस काल ने भांग का चढ़ा रखा था, ज्ञानता का, मूर्खता का, परमात्मा कैसे टूट गया, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। क्योंकि हमें, हमारी आत्मा में वो चेतना, वो जागृति आ जाएगी, आत्मा को सतलोक दिखाई देगा कि अब की बार मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। तो उसके बाद सिवाय रोने के हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। तो बहन का जो सवाल है आप जी सुन लीजिए। तन्वय सत्संग पंद्र, यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा है और 8 सितंबर 1951 के दिन लीलामय तरीके से प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने अपने स्वयं के कर कमलों से गहरी नजर गीता पुस्तक के पेज नंबर 538 पर ये क्यों लिखा कि मुझे मार्च 1997 के में दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा आकर मिले। अब सवाल ये है कि यदि गुरुजी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, तो उन्हें 1997 में दूसरे कौन कबीर परमात्मा मिले थे? क्या कबीर परमात्मा भी 2 हैं? तो पुण्यात्माओं, जो पहला सवाल है बहन का, वो बहन ने ये किया है कि यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं और 8 सितंबर 1951 के दिन लीलामय तरीके से प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने अपने स्वयं के कर कमलों से गहरी नजर गीता पुस्तक के पेज नंबर 538 पर यह क्यों लिखा कि मुझे मार्च 1997 में दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा आकर मिले। अब सवाल यह है कि यदि गुरुजी स्वयं कबीर परमात्मा है, तो उन्हें 1997 में दूसरे कौन कबीर परमात्मा मिले थे? क्या कबीर परमात्मा भी 2 हैं? यह बहन का सवाल है। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये पुस्तक है गहरी नजर, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक है। इसका पेज नंबर 538 है और 538 पेज नंबर पे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने लिखा है कि मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। तो भगत समाज की जो शंकाएं हैं उस आधार से बहन ये कह रही है कि पवन भाई, यदि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट हुए हैं, तो फिर गुरुजी ने अपने हाथ से आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 538 पे ये क्यों लिखा कि मार्च 1997 में दिन के 10 बजे मुझे कबीर परमात्मा आकर मिले? ये बहन का कहना है भगत समाज की शंकाओं के आधार से। तो पुण्यात्माओं, हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। देखिए, 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होने के बावजूद भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 1997 की ये जो घटना है इसका जिक्र क्यों किया कि मुझे 1997 में कबीर परमात्मा मिले? तो देखिए पुण्यात्माओं, यही सतगुरु का सबसे बड़ा खेल होता है और यही वो संकेत हैं जो आप और हमने अब इसको गहराई से समझना पड़ेगा गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के। 1997 का जो जिक्र किया है परमपिता परमेश्वर जी ने, वो इसलिए किया है क्योंकि परमात्मा एक भगत के रोल में थे। 17 फरवरी 1988 को वो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे लीला उन्होंने 650 साल पहले की थी, रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के, उस समय केवल या तो रामानंद जी जानते थे या स्वयं कबीर परमात्मा जानते थे कि कौन गुरु है और कौन शिष्य है। लेकिन लोगों की दृष्टि में उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु धारण किया और रामानंद जी को कह दिया कि ये मेरा खास आदेश है, किसी के सामने आप इसका जिक्र नहीं करोगे। लोगों की दृष्टि में आप मेरे गुरु बन के रहोगे, मैं आपका शिष्य, और हकीकत में मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे शिष्य हैं। और परमेश्वर की वाणी है कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। परमात्मा स्वयं है, स्वयं ही परमात्मा सतगुरु का रोल करते हैं, फिर स्वयं ही वो परमात्मा एक विशेष आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु बनाते हैं
एक साध की भूमिका करते हैं। ये दिखाते हैं कि साध के गुण क्या होते हैं, भगत के गुण क्या होते हैं, भगत के लक्षण क्या होते हैं, एक भगत का अपने गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसी उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, गुरुजी जब सामने हो तो कैसा खड़ा रहे, कैसा बोले, कैसा देखे, कैसा उनका आचार विचार हो। यह सारा का सारा खेल समझाने के लिए परमात्मा एक उदाहरण पेश करते हैं भगत समाज के सामने कि एक शिष्य कैसा होना चाहिए। तो 1997 की बात का जो जिक्र परमेश्वर ने किया है वो उन्होंने उस भगत के रोल के माध्यम से किया है। और भगत के रोल के माध्यम से वो लीला करने का परमेश्वर के दो मुख्य कारण थे। सबसे पहला मुख्य कारण था उनके अपने भगत, क्योंकि पुण्यात्माओं ये भक्ति मार्ग का विधान बताया गुरुजी ने कि जब तक हम गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, जब तक हम गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तब तक हम सतलोक नहीं जा सकते। तो जो लीला परमात्मा एक आम व्यक्ति की सन 1951 से कर रहे थे और 17 फरवरी 1988 से जब उन्होंने दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के जो भगत की भूमिका की और भगत की भूमिका करते हुए जो उन्होंने भक्ति की, जिस प्रकार से वो भगत समाज में रहे, भगत भाइयों के साथ में रहे, गुरु जी के चरणों में रहे, तो लोगों की दृष्टि में वो केवल एक भगत की तरह ही दिखाई दे रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी भी हमारी तरह एक भगत है। 1994 में फिर गुरुदेव ने लीलामय तरीके से, क्योंकि उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकता नाम दीक्षा देने का, वो लोगों को नाम दीक्षा देने का आदेश दे सकते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दे सकता। लेकिन लीला उन्होंने ऐसी ही करनी थी जगत के सामने एक लोक दिखावे में। तो दादा गुरुदेव जी की तरफ से सन 1994 में संत रामपाल जी महाराज जी को नामदान देने का आदेश प्राप्त हुआ। अब नामदान देने का आदेश का मतलब है गुरु बनना। अब पुण्यात्माओं जो उनके भगत भाई थे, जो दादा गुरुदेव जी से जुड़े हुए थे, वो उन्हें कैसे गुरु के रूप में स्वीकार करें। इसलिए और आज आप और हम जो पुण्यात्माएं हैं, हम कैसे यकीन करें कि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा हैं और हम कैसे गुरु को परमात्मा माने। इसके लिए परमात्मा ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक में सन 2005 में ये 1997 वाली घटना का जिक्र किया, ताकि इस घटना को पढ़ के, इस घटना को जान के कम से कम जो मेरे भगत हैं वो तो कम से कम मुझे परमात्मा मान लें कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी अब धरती पे नहीं है। क्योंकि संध्या आरती में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। सतलोक के वासी वो कब हुए, कैसे हुए, इस बात को परमात्मा ने पॉइंट में समेट के रख दिया और वो पॉइंट है सन 1997 की घटना कि मेरे जो भगत हैं, मेरे भगत कम से कम मुझे इस पॉइंट को आधार बना के ही परमात्मा मान लेंगे कि भाई एक तरफ तो संध्या आरती में लिखा है कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी जो सतलोक के वासी हो चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज सतलोक जा चुके हैं। अब अगर संत रामपाल जी महाराज सतलोक जा चुके हैं तो फिर धरती पे कौन है उनके रूप में। इसलिए परमात्मा ने 1997 वाली बात इस पुस्तक में लिखी कि मुझे मार्च 1997 में दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा आकर मिले। और यहां से मेरे भगत ये आइडिया लगा लेंगे कि भाई 1997 में जब कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को आके मिले, उसी क्षण संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को उन्होंने सतलोक भेज दिया और उसके बाद से 1997 से खुद वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट है। कम से कम इस पॉइंट को आधार बना के, इस बात को आधार बना के मेरे जो अपने भगत हैं उनको यह विश्वास हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी, जिनको हम मानते हैं कि 8 सितंबर 1951 में उनका जन्म हुआ, 17 फरवरी 1988 को उन्होंने दादा गुरुदेव से नाम दीक्षा ली और 1997 में उनको कबीर परमात्मा मिले, उसी क्षण उनको सतलोक भेज दिया और उनके शरीर को वो कबीर परमेश्वर ही काम में ले रहा है। अर्थात 1997 से संत रामपाल जी महाराज जी का रोल खत्म, उनका किस्सा खत्म। 97 से धरती पे कबीर परमात्मा प्रकट हैं, तो कम से कम जो मेरे भगत हैं वो इस बात को आधार बना लेंगे
उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि भाई अब धरती पे 1997 के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नहीं है। आज अगर धरती पे उनके रूप में कोई है तो साक्षात कबीर परमात्मा है। मेरे भगत इस बात को आधार बना लेंगे और इस बात को आधार बना के फिर वो मुझे परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे, फिर वो मुझे परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का तो केवल ये चोला है, बाकी तो कबीर परमेश्वर ही धरती पे मौजूद हैं। इस आधार से भी यदि उन्होंने मुझे अर्थात गुरु को परमात्मा मान लिया तो भी मैं उनका बेड़ा पार कर दूंगा। ये पॉइंट था पहला अपने भक्तों के लिए। दूसरा पॉइंट था जगत वालों के लिए। जगत वालों के लिए कैसे? ये ज्ञान लोग सुनेंगे, समझेंगे, गुरुजी से कोई नाम दीक्षा भी ले लेगा, कोई नहीं भी लेगा। जो नाम दीक्षा नहीं लेगा और सत्संग सुन रहा उसके मन में शंका उठेगी कि भाई संत रामपाल जी महाराज कहां से परमात्मा हो गए, संत रामपाल जी महाराज जी कहां से भगवान हो गए। तो उन जगत वालों के लिए ये पॉइंट काम आएगा। इस पॉइंट को पकड़ के वो जगत वाले भी ये मानेंगे कि वास्तव में अब धरती पे कौन है और कौन ज्ञान दे रहा है। क्योंकि जगत वालों को ये हो जाएगा, जगत वाले ये नहीं मानेंगे कि संत रामपाल जी को 1997 में सतलोक भेज दिया और 1997 के बाद उनके रूप में कबीर परमात्मा है। ये जगत वाले नहीं मानेंगे। जगत वाले केवल इस बात को इतना आधार बनाएंगे कि इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है कि 1997 में मार्च में दिन के 10 बजे मुझे कबीर परमात्मा मिले, सार शब्द की वास्तविकता बताई, तो जगत वालों को यह विश्वास हो जाएगा कि चलो भाई संत रामपाल जी महाराज जी थे आज से पहले, लेकिन 1997 में उनको कबीर जी आके मिले और कबीर जी ने उनको फिर ये सारे ज्ञान की वास्तविकता बताई, तत्व ज्ञान की वास्तविकता बताई, भक्ति की जानकारी बताई, उनको सार नाम दिया, उनको सार शब्द दिया। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिलने के बाद अब इनके पास में पूरा ज्ञान है, अब इनके पास में पूरा समाधान है सतलोक भेजने का। तो जगत वाले इस पॉइंट को आधार बना लेंगे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सन 2005 में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 538 पे ये 2 पॉइंट उन्होंने लिखे। ये केवल एक पॉइंट है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है? 1997 वाली घटना का जिक्र करने का दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है पुण्यात्माओं कि आज से 650 साल पहले जब परमात्मा धरती पे आए थे तो परमात्मा ने धर्मदास जी के माध्यम से जो कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया था, तो उस समय परमात्मा ने वाणियां लिखवाई थी कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कि धर्मदास आज मैं तुझे जो ये वाणियां लिखवा रहा हूं, और जब से ये कलयुग शुरू हुआ है, द्वापर के बाद में जब से कलयुग शुरू हुआ है, तब से लेके धर्मदास 5500 वर्ष बीत जाने पे आज मैं तुझे जो ये बातें लिखा रहा हूं, ये बातें सच साबित होंगी, सत्य साबित होंगी। यानी जब कलयुग के 5500 वर्ष पूरे बीत जाएंगे, उसके बाद में धरती पे वो महापुरुष आएगा, अपने ज्ञान का प्रचार करेगा। तो परमेश्वर ने 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में जो वाणी लिखवाई थी कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, और जब आवे 5500 पांचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो 650 साल पहले कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी के माध्यम से जो वाणी लिखवाई थी 5505 वर्ष पूरी होने की, उस वाणी को सही साबित करने के लिए, उस वाणी को परमात्मा ने चरितार्थ करने के लिए ये 1997 वाली घटना का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं, और उस वाणी के अकॉर्डिंग, उस वाणी के अनुसार परमात्मा ने धरती पे प्रकट होना था और अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाना था। इसलिए 1997 की जो घटना जो लिखी है गुरुदेव ने, इस घटना को लिखने का दूसरा पॉइंट था 650 साल पहले परमात्मा ने जो वाणियां लिखवाई थी, उन वाणियों को सत्य साबित करना था परमात्मा ने, वरना वो वाणियां झूठी हो जाती परमात्मा की। इसलिए परमेश्वर ने
1997 वाली इस घटना को अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया कि 1997 में वो महापुरुष जग का उद्धार करने के लिए, जग को तारने के लिए धरती पे प्रकट होगा। अब पुण्यात्मा विचार आपने ये करना है, इसलिए हम कहते हैं कि 8 सितंबर 1951 को कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट हुए। अब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। उस वाणी के अनुसार कबीर परमात्मा को धरती पे प्रकट कब होना था? जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, 1997 में। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। यानी वो जो महापुरुष है, महापुरुष कौन? वो कबीर परमात्मा। वो कबीर परमात्मा, वो महापुरुष धरती पे कब प्रकट होगा? 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। वो महापुरुष उस समय आएगा जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए? 1997 में। अब पुण्यात्माओं विचार करो, परमात्मा तो समर्थ है, वो तो जब चाहे, जिस समय चाहे और जिस अवस्था में चाहे, जिस उम्र में चाहे प्रकट हो सकता है। लेकिन अगर ये कबीर परमात्मा 1997 में अपने युवा रूप में प्रकट होते, क्योंकि 1997 में परमात्मा ने प्रकट होना था, अगर 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी अचानक से प्रकट हो जाते तो पुण्यात्मा उन्हें कौन परमात्मा मानता? क्या आप और हम उन्हें भगवान मान लेते? 1997 में अगर वो एकदम से आके अगर वो प्रकट होते तो, जैसे बेई नदी पे परमात्मा नानक जी को मिले, मथुरा में परमात्मा धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में अचानक से प्रकट होके मिले। अगर 1997 में वो कबीर परमात्मा अचानक से प्रकट हो जाए किसी भी रूप में, चाहे संत रामपाल जी महाराज जी का रूप हो, चाहे आपका रूप हो, चाहे मेरा रूप हो, वो तो कोई भी रूप बना सकता है। अगर अचानक से वो परमात्मा उस वाणी के अकॉर्डिंग अगर 5505 वर्ष पूरे होते ही, और 5505 वर्ष पूरे होते हैं 1997 में, अगर अचानक से वो परमात्मा 1997 में प्रकट होता है तो पुण्यात्माओं आप खुद विचार करना, उनको भगवान कौन मानेगा? लोग ये कहेंगे, अरे भाई ये कौन है? इस महापुरुष को ना कभी देखा, ना कभी किसी के मार्फत इनके बारे में हमने कोई बात सुनी, ये अचानक से कहां से आ गए? क्या उन्हें कोई परमात्मा मानता? उन्हें जादूगर मान लेते लोग। इसलिए परमात्मा ने 1997 में युवा अवस्था में प्रकट होने के लिए 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होना पड़ा, ताकि 8 सितंबर 1951 से परमात्मा एक लीलामय तरीके से जवान होते 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 होते, जैसे कबीर परमात्मा शिशु रूप में आए, जवान होते 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 फिर परमात्मा एंड तक आए। इसी प्रकार उस 1997 वाली घटना के मद्देनजर 1997 में परमात्मा ने प्रकट होने के लिए, उस वाणी को चरितार्थ करने के लिए, उस वाणी को जो लिखवाई थी परमात्मा ने कबीर सागर में, उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए परमात्मा ने 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होना पड़ा। और फिर युवा अवस्था आते 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 परमात्मा को 38 साल का होना पड़ा। और फिर वो परमात्मा ने उस घटना का जिक्र वहां पे किया कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा आकर मिले, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि हां भाई संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर भगवान आके मिले, जबकि वो खुद ही कबीर है। लेकिन 1997 में अगर अचानक से प्रकट हो जाए तो कौन उनको परमात्मा मानेगा? इसलिए परमात्मा ने एक युवा अवस्था का शरीर धारण करना पड़ा। और 1997 को उस वाणी के अनुसार परमात्मा ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे कबीर परमात्मा आके मिले। अब पुण्यात्माओं ये पॉइंट है, इन पॉइंटों पे आपने विशेष गहन चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने यानी 1997 में अपनी वाणी को सही साबित करने के लिए कि 1997 में कबीर परमात्मा वो महापुरुष धरती पे प्रकट होगा, उस वाणी को सत्य सिद्ध साबित करने के लिए परमात्मा ने 8 सितंबर 1951 को धरती पे पहले ही प्रकट होना पड़ा। और 1997 में जाके परमेश्वर ने बोल दिया कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा आके मिले। और उधर परमेश्वर ने संध्या आरती में लिख दिया कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, कि तेरा रामपाल तो सतलोक चला गया। कम से कम लोग मुझे, मेरे जो भगत हैं, उनको यही विश्वास हो जाए कि भाई गुरुजी तो सतलोक गए 97 में, अब गुरुजी के रूप में वो कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट है।
तो ये इसका पॉइंट था मेन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमात्मा ने क्यों 1997 की घटना का जिक्र किया, क्योंकि उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए परमात्मा ने पहले ही प्रकट होके एक युवा होना पड़ा। सवाल नंबर 2 है बहन का, सत्साई पवन भाई, 17 फरवरी को बौद्ध दिवस और जून के महीने में कबीर प्रगट दिवस को लेकर भगत समाज के मन में कुछ शंकाएं हैं। आप जी परमेश्वर के ज्ञान आधार व सत्संगों में किए गए संकेत आधार से भगत समाज को यह बताएं कि यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं और 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट हुए हैं, तो वे बार बार सत्संगों में ये क्यों कहते हैं कि मैं तो परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ एक संत हूं और आप पुण्यात्माओं को जगाने के लिए आया हूं। पवन भाई, गुरुदेव की इस लीला को समझाने का प्रयास कीजिए। भगत समाज की शंकाओं के आधार से जो बहन ने सवाल किया है उसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। बहन का कहने का मतलब यह है कि पवन भाई, हमने जो पोस्टर पंपलेट जो बनाए हैं 17 फरवरी बौद्ध दिवस को लेके, कि भाई हमने 17 फरवरी को बौद्ध दिवस नहीं मनाना है, क्योंकि हमारे गुरुजी जो स्वयं कबीर परमात्मा है और स्वयं कबीर परमात्मा को ऐसा कौन इस 21 ब्रह्मांड का प्राणी है जो उनको बोध करा दे, जो उनको ज्ञान करा दे। इसलिए गुरुदेव 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट हैं, जो दुनिया को ज्ञान कराते हैं, वो जगत गुरु है, उनको कोई दूसरा ज्ञान नहीं करवा सकता। तो भगत समाज की शंका यह है कि भाई एक बात बताइए कि जो सत्सेवक भाई हैं ये कहते हैं कि गुरुजी 8 सितंबर 1951 में धरती पे प्रकट हो गए थे और वो स्वयं कबीर परमात्मा है, तो फिर गुरुजी सत्संगों में ये क्यों कहते हैं कि भाई मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, मुझे तो कबीर परमात्मा ने आप पुण्यात्माओं को समझाने के लिए, आपको भक्ति विधि बताने के लिए धरती पे भेजा है, मैं तो उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। तो ये क्या लीला है परमात्मा की। देखो पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी है कि शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पाया अटल सुहाग रे। यानी सतगुरु अपने सत्संगों में जो संकेत करते हैं, जो इशारे करते हैं, अब हमने उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब हमें गुरुजी बार बार सत्संगों में कहते हैं कि भाई मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, तो पुण्यात्माओं अब हमने इन बातों पे विचार करना पड़ेगा कि आज तक का जो भक्ति इतिहास है, हम तो केवल सतयुग से लेकर चलते हैं, क्योंकि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत रूप में आए, फिर आया त्रेता में परमात्मा मुनिंद्र ऋषि जी के रूप में आए, द्वापर में परमात्मा करुणामय ऋषि जी के रूप में आए और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में परमात्मा कबीर रूप में आए। और आज गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। तो पुण्यात्माओं, अब यही हमने विचार करना पड़ेगा, अब यहीं से हमने सोचना पड़ेगा, परमेश्वर के सत्संगों को हमने गहराई से समझना पड़ेगा गुरु जी के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर तो अपने आप को छुपाते हैं, परमेश्वर अपने आप को छुपाएंगे और गुरु जी एक संत की भूमिका में हैं, गुरु जी एक भगत की भूमिका में भी हैं। तो गुरु जी स्पष्ट रूप से ये कभी नहीं कहेंगे, जब तक वे इस पृथ्वी पे हैं, वे स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहेंगे कि मैं कबीर परमात्मा हूं। वो अपने आप को कबीर परमात्मा का दास ही बताएंगे, अपने आप को एक भेजा हुआ संत ही बताएंगे। सेम टू सेम वही लीला चल रही है जो लीला 650 साल पहले चल रही थी। 650 साल पहले स्वयं कबीर परमेश्वर आए, हम सब मानते हैं, लेकिन उस समय क्या उन्होंने कहा कि मैं कबीर परमात्मा हूं? धर्मदास जी को परमात्मा ने कभी कहा कि मैं कबीर परमात्मा हूं? उन्होंने यही कहा कि भाई मैं कबीर परमात्मा का मैं तो उस सत्य पुरुष का, उस अविनाशी परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं धर्मदास, और तुम पुण्यात्माओं को जगाने के लिए आया हूं। क्या कहा मालिक ने कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अब खुद कबीर साहिब कह रहे हैं कि आजा बंदे शरण राम की। खुद वो परमात्मा एक दास की भूमिका में, एक संत की भूमिका में अपनी ही शरण में आने के लिए कह रहा है। अगर परमात्मा सीधा कह दे कि धर्मदास मैं कबीर परमात्मा हूं, धर्मदास जी कभी जिंदगी में स्वीकार नहीं करे, उनका ज्ञान ही स्वीकार नहीं करता। क्योंकि इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें भक्ति का ऐसा उल्टा पाठ पढ़ा रखा है कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता, परमात्मा दिखाई नहीं देता।
अगर फिर कबीर परमात्मा ये कह देते कि धर्मदास मैं हूं कबीर परमात्मा जो तेरे सामने खड़ा हूं, धर्मदास कभी यकीन नहीं करते। इसलिए परमात्मा ने उस समय भी अपने आप को संत ही कहा, परमात्मा का पैगंबर कहा, और आज भी परमात्मा वही रोल कर रहे हैं, वही भूमिका कर रहे हैं। आज परमात्मा यही कहेंगे कि भाई मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। लेकिन समझना हमने पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बिचली पीढ़ी में पैदा किया है, ऊपर से अक्षर ज्ञान दे दिया, शास्त्रों का सार निकाल के दे दिया। अब उनकी पहचान हमने स्वयं करनी पड़ेगी। गुरु जी कहते हैं कि मैं कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, तो पुण्यात्माओं विचार करो, सतयुग से लेके कलयुग तक का भक्ति इतिहास, 4 युगों का भक्ति इतिहास बता दीजिए। सतयुग से लेके कलयुग में परमात्मा ने अपने किस संत को भेजा अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए? एक भी संत का नाम बता दो, कोई एक भी संत का नाम जिसको कबीर परमात्मा ने धरती पे भेजा हो। किसी भी युग का, किसी भी समय का कोई भी एक ऐसा प्रमाण दे दो कि कबीर परमात्मा ने जीवों को समझाने के लिए, जीवों को भक्ति की जानकारी देने के लिए, जीवों को सार नाम सार शब्द देकर सतलोक वापस पहुंचाने के लिए अपने किसी संत को सतलोक से भेजा हो। एक भी संत का नाम बता दो, आप नहीं बता पाओगे। जब भी परमात्मा आते हैं स्वयं ही आते हैं, जिस भी संत के रूप में आते हैं वो स्वयं ही आते हैं। सतयुग में परमात्मा संत रूप में आए, क्या नाम धराया? सतसुकृत। कौन थे सतसुकृत? आज गुरुजी बता रहे हैं स्वयं कबीर परमात्मा थे। द्वापर में परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए, मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए। कौन थे मुनिंद्र जी? स्वयं कबीर परमात्मा थे। उसमें त्रेता में। द्वापर में परमात्मा करुणामय ऋषि के रूप में आए। कौन थे करुणामय जी? आज गुरुजी बता रहे हैं स्वयं कबीर परमात्मा थे। 650 साल पहले वही परमात्मा कबीर रूप में आया। कौन थे कबीर जी? स्वयं वो परमात्मा थे। 250 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए। कौन थे गरीबदास जी महाराज? स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। कैसे डबल रोल कर रहे थे? जैसे काशी के भंडारे में परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का। केशव बंजारा अनजान बन के सवाल कर रहा है, वही परमात्मा का रूप सवाल कर रहा है अनजान बन के, और दूसरे रूप में वो कबीर परमात्मा विद्वान बन के उनका जवाब दे रहा है। ये होती है डबल भूमिका, डबल रोल परमात्मा का। तो 250 साल पहले जिनको हम मानते हैं कि भाई गरीबदास जी महाराज जी कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत था, उनका अवतार था, पुण्यात्माओं ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका वैसे तो जिक्र हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि गरीबदास जी महाराज जी कौन थे। खुद गुरु जी के मुख से ही सुन लो, और उसके बाद में आप निर्णय कर लेना कि संत रामपाल जी महाराज उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ कोई संत है या खुद वो कबीर परमेश्वर है। ऐसा नहीं हो सकता, हमने कदे सुना को नहीं, ये कोई बात हुई। कबीर तो काल हुआ, 600 वर्ष पूरे हुए। अगर ऐसा विचार हम करेंगे, उस समय ये विचार करें कि भगवान कृष्ण कब हुए, भगवान राम कब हुए, एक त्रेता में एक द्वापर में, उससे पहले कौन था? फिर यदि हम सोचे कबीर साहब तो कल हुए हैं 600 वर्ष पूर्व कलयुग में, तो पहले राम और कृष्ण सतयुग में कहां थे? फिर तो ठीक को नहीं, अर्थात वो भी भगवान को ना, वो भी हैं ये भी हैं। वो भगवान 3 लोक के हैं और ये भगवान सतलोक के अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक से कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, आगे ध्यान से सुनना पुण्यात्मा। वो कहते हैं कबीर साहब 4 युगों में आए, 4 युगों में। सतयुग में सतसुकृत नाम था, और भाई त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। ये 4 नाम तो इनके मुख्य चलेंगे, अन्य अवतार भी होंगे इनके। जैसे दूसरा अवतार कलयुग में गरीबदास जी आए, वही कबीर, वही परमात्मा। दूसरा अवतार
कलयुग में कौन आए? गरीबदास जी महाराज जी। अब गरीबदास जी महाराज जी कौन थे? फिर गुरु जी बता रहे कि वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब थे। ध्यान से सुनना, 4 नाम तो उनके मुख्य चलेंगे। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर। उसके बाद भी उनके अवतार होते रहेंगे, यानी वो स्वयं आते रहेंगे। और गरीबदास जी महाराज जी के रूप में बता रहे हैं कि फिर वो कौन थे जिनको हम उनका भेजा हुआ संत मानते हैं। और कलयुग में कबीर नाम से। ये चारों नाम तो इनके मुख्य चलेंगे, अन्य अवतार भी होंगे इनके। जैसे दूसरा अवतार कलयुग में गरीबदास जी आए, वही कबीर, वही परमात्मा, सतपुरुष, पूर्ण परमात्मा। कौन थे? कलयुग में गरीबदास जी महाराज जी आए, वो कौन थे? ध्यान से सुनना। गेट बंद कर दे दीपक। ध्यान से सुनना, तो इनके मुख्य चलेंगे, अन्य अवतार भी होंगे इनके। जैसे दूसरा अवतार कलयुग में गरीबदास जी आए, वही कबीर, वही परमात्मा, सतपुरुष, पूर्ण परमात्मा। वही परमात्मा, सतपुरुष, पूर्ण परमात्मा। पल पल और सुन लो एक बार, गरीबदास जी आए, वही कबीर, वही परमात्मा, सतपुरुष, पूर्ण परमात्मा। और भी पल पल में आते रहते हैं, कभी प्रगट, कहीं किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। कभी प्रकट, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आते हैं। तो आज जो गुरुजी कह रहे हैं अपने आप को कि मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, तो पुण्यात्माओं अब आपने विचार करना पड़ेगा। सतयुग में जब पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब सतसुकृत रूप में आए, तो भी वो अपने आप को यही कहा करते थे कि मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, ऋषि हूं। कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। लेकिन आज मालूम पड़ रहा है कि सतयुग में जो सतसुकृत रूप में आए थे वो कौन थे। द्वापर में फिर त्रेता में परमात्मा मुनिंदर ऋषि के रूप में आए, कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, यही कहा कि मैं परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। लेकिन आज पता चल रहा है गुरुजी के ज्ञान से कि मुनिंदर जी कौन थे। ऐसे ही द्वापर में करुणामय जी, कबीर में खुद वो कबीर नाम से आ गए। फिर परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी के रूप में बता दिया कि खुद वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष थे। तो आज हम ये कैसे यकीन कर लें कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत है। पुण्यात्माओं, पहले के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, और ये सत्संग परमात्मा रातों को 2-2 बजे जाग के हमें यही सब बातें समझाने के लिए करते हैं कि पुण्यात्माओं, अब मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहूंगा कि मैं कबीर भगवान हूं, मैं कबीर परमात्मा हूं, लेकिन सत्संगों के माध्यम से मैं कमी भी नहीं छोड़ूंगा कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं। लेकिन समझना तुम लोगों ने खुद पड़ेगा। इन सत्संगों में से वो रहस्य, वो सार, वो संकेत तुम लोगों ने खुद निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कलयुग की बिचली पीढ़ी में पैदा किया है, तुम्हें साइंस दी है, तुम्हें ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, तुम्हारी बुद्धि को विकसित किया है। वरना एक समय था पुण्यात्माओं, आज जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका दिमाग कितना तेज होता है। 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बच्चा कितना तेज तर्राट हो जाता है। और पहले हमें अच्छे से पता है, 15-15 साल के नंगे फिरा करते थे, 10-10 साल के तो निक्कर पहन के नंगे फिरा करते थे। तो आज परमेश्वर ने 2-2 साल के बच्चों को वो तीक्ष्ण बुद्धि क्यों दी, वो तेज तर्राट बुद्धि क्यों दी, ये अक्षर ज्ञान क्यों करवाया, शिक्षा क्यों दी, साइंस क्यों दी परमात्मा ने? केवल अपनी पहचान करवाने के लिए कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और मेरे सिस्टम को पहचान लेंगे कि परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा सारे ब्रह्मांडों को कैसे संचालित करता है। पुण्यात्माओं, अब हमने स्वयं ही इस विज्ञान को आधार बना के, इस टेक्नोलॉजी को आधार बना के स्वयं ही यह निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि परमात्मा एक देशीय है, वो सतलोक में रहता है, और एक देश में बैठा बैठा परमात्मा हर जगह कैसे हैंडल कर लेता है। तो हम अब यहां पे धोखा नहीं खाएंगे। जो इस भाई ने सवाल किया था कि गुरुजी अपने आप को संत क्यों कहते हैं, अगर वो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए हैं, खुद कबीर परमात्मा हैं, तो आज इतने वर्षों बाद भी अपने आप को क्यों कहते हैं कि मैं कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं? इसलिए अपने आप को कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत कहते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने आप को छुपाते हैं आप और हमारे से ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवाने के लिए, दूसरी तरफ उस काल को धोखे में रखने के लिए।
वरना गुरुदेव ने कहा कि अगर उस काल भगवान को मालूम पड़ जाए कि उस संत रूप में वो कबीर परमात्मा है, गुरुजी कहते हैं उसका कलेजा फट जाएगा, कलेजा। नंबर 2, आप लोगों को मालूम पड़ गया कि 650 साल पहले भी परमात्मा संत रूप में ही आए थे, अपने आप को संत ही कहा करते थे। लेकिन आज हमें मालूम पड़ रहा है, गुरुजी ने जो बताया, गुरुदेव ने जो समझाया कि 650 साल पहले स्वयं कबीर परमात्मा थे, संत नहीं थे। अगर परमेश्वर अपने आप को संत ना कहे तो उन्हें कोई भी परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। 650 साल पहले की जो घटना है वो परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे से समझा रखी है। और परमेश्वर ने भी एक सत्संग में कहा, गुरुदेव ने, कि बच्चों अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो बातें मैंने 650 साल पहले कही और मूर्ख जड़मती जीव मुझे नहीं पहचान पाए। अब मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, अब तुम लोगों ने स्वयं ही समझना पड़ेगा। 4 नंबर, अपने आप को संत कहने का मुख्य रीजन यह है कि परमात्मा अब इतना ज्ञान देके, कलयुग की पिछली पीढ़ी में पैदा करके, ऊपर से अक्षर ज्ञान देके, शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल दिया, उसके बाद भी अगर गुरुजी ये कहें कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं, भाई मैं भगवान हूं, तो पुण्यात्माओं फिर परमात्मा ने क्यों पिछली पीढ़ी में पैदा किया, क्यों शिक्षा दी, क्यों शास्त्रों को पढ़ाया, क्यों रात के 2-2 बजे तक परमात्मा ने सत्संग किए, क्यों पहले का भक्ति इतिहास हमें पूरा घोट के पिला दिया। अब आज आप और हमने स्वयं ही ये पहचान करनी पड़ेगी, स्वयं ही हमने ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि मेरे सतगुरु के रूप में धरती पे कौन प्रकट है। और परमात्मा कभी 20-30 साल बाद में जाके परमात्मा नहीं बनता। अगर परमात्मा है तो परमात्मा शुरू से ही परमात्मा होता है। इसलिए परमेश्वर अपने आप को संत कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे द्वारा जो अनमोल तत्व ज्ञान इनको दे दिया गया है, जो अक्षर ज्ञान इनको मैंने करवाया है, जो शास्त्रों का सार मैंने इनको पिला दिया है, अब मेरे बच्चे इन सभी चीजों का सार जो इन्होंने ग्रहण किया है, इस आधार से अब ये स्वयं ही ये निष्कर्ष निकालें कि हां मेरे गुरु के रूप में धरती पे कौन प्रकट है। और अगर मेरे गुरु के रूप में धरती पे कबीर परमात्मा प्रकट है तो 17 फरवरी को मैं किसका बोध दिवस मनाऊं? 17 फरवरी को उस कबीर परमात्मा का बोध दिवस मनाऊं। क्या कबीर परमात्मा को किसी ने बोध करवाया? क्या कबीर परमात्मा को किसी ने सतलोक की जानकारी करवाई? जो दुनिया को जानकारी देने के लिए यहां आता है, जो जगत गुरु है, क्या उसका बोध दिवस मनाना उचित होगा? क्या इतना ज्ञान लेने के बाद भी हम गुरुजी को लज्जित नहीं करने वाले कि गुरुदेव देखो हमने क्या समझा, आपने रातों को जाग जाग के 27 साल तक जो अनमोल तत्व ज्ञान हम गधों को दिया, आज भी हम आपको रामपाली मान रहे हैं। देखो हम आपका बोध दिवस मना रहे हैं 17 तारीख को, कि आपको तो 17 फरवरी 1988 से पहले कह भी नहीं पता था अध्यात्म का। आपको तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने पाठ पढ़ाया अध्यात्म का, इसलिए हम आपका बोध दिवस मना रहे हैं, क्योंकि उससे पहले आपको ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्माओं, 17 फरवरी को ये बोध दिवस मना के हम क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी मूर्खता, अज्ञानता, नीचता, घटियापन। और गुरुजी वो परमात्मा वहां जेल में बैठा बैठा क्या देखेगा 17 तारीख को? कितने मूर्खों पे हंसेगा और कितने अपने बच्चों पे परमात्मा प्रसन्न होगा कि कितने बच्चे मुझे समझ रहे हैं, मुझे पहचान पा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जब परमात्मा बरवाला कांड के समय पुलिस वालों के साथ में जा रहे थे तो किसी ने परमात्मा से सवाल किया था। तो परमेश्वर ने कहा था कि बेटा मैं हिसार की छोटी जेल में बैठ के और तुम इस काल भगवान की 21 ब्रह्मांड रूपी इस बड़ी जेल में जो तुम कैद हो ना, मैं वहां बैठ के छोटी जेल में, और तुम जो इस बड़ी जेल में जो तुम कैद हो 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल में, मैं तुम्हारी रहनी करनी को देखूंगा, मैं तुम्हारे आचार विचार को देखूंगा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद में तुम मेरे इस मार्ग को कैसे चलाओगे, मेरे इस भक्ति मार्ग को सही प्रकार से चला पाओगे या नहीं चला पाओगे। ये रिहर्सल, ये तुम्हारा अभ्यास मैं हिसार की छोटी जेल में बैठ के देखूंगा। आज परमात्मा वो रिहर्सल कर रहा है। हम मूर्खों को परमेश्वर ने जो अनमोल ज्ञान दिया, उस ज्ञान की परमात्मा वहां बैठ के परीक्षा ले रहा है, परख कर रहा है। उस अविनाशी परमेश्वर को दुनिया के कोई दीवार बांध के नहीं रोक सकती। जिसने राजा अब्राहम सुल्तान की कैद से
और 360 साधु संतों को जो बेचारे चक्की पीस रहे थे, उनको चुटकी बजाते ही आंख बंद करो, सबने आंख बंद की, जेल में थे। आंख खोलो, आंख खोला तो सब जंगल में थे बाहर। जो परमात्मा जिसका नाम बंदी छोड़ है, जो बंधनों से छुटकारा दिलवाता है, सांसारिक बंधनों से भी, और जो जन्म मरण का बंधन है उससे जो छुटकारा दिलवा सकता है, उस परमात्मा को हिसार की जेल कैसे बंधक बना के रख लेगी। पुण्यात्माओं, हमने धोखा नहीं खाना। यह काल हर प्रकार से हमारे को धोखे में रखेगा, हर प्रकार से गुरु जी के प्रति हमारे मन को ढीला करेगा, हमारे को कमजोर करने की कोशिश करेगा कि देख तेरा गुरु जेल में बैठा है, कहीं का परमात्मा, कहीं का संत, कहीं का तत्वदर्शी। मतलब कुछ न कुछ भी ये करेगा इस समय। भगत की आस्था को तोड़ेगा, भगत के विश्वास को तोड़ेगा, और यही सबसे बड़ा काल का दाव है। और यही परमात्मा देख रहा है कि मैंने भी तो ठोक के ज्ञान दिया है। काल अगर अटपट करके जीव को भ्रमित करने की कोशिश करेगा तो मैंने ज्ञान देने में कौन सी कमी छोड़ दी। मेरे बच्चों को सन 1994 से 2014 तक देखता हूं, काल की अटपट का उसके ऊपर ज्यादा असर होता है या मेरे सनमोल मूल ज्ञान का उसके ऊपर ज्यादा असर होता है। तो पुण्यात्माओं, ये भयंकर ये परीक्षा का दौर है। और इस समय हम ना तो 17 फरवरी को उस अविनाशी कबीर परमात्मा का, उस जगत गुरु का बोध दिवस मना के अपनी मूर्खता का गुरु के सामने सबूत पेश करें, और ना ही जून के महीने में हम उसी कबीर परमात्मा का जो आज हमारे गुरु के रूप में प्रकट है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है, 650 साल पहले दाढ़ी मूछ वाले रूप में प्रकट था, हम 650 साल पहले वाली फोटो का कबीर प्रगट दिवस मना के अपनी मूर्खता का प्रमाण ना दें। क्योंकि जब वही कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर से धरती पे प्रकट है, तो हम 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाएंगे। 8 सितंबर को, ना कि जून के महीने में उनके 650 साल पहले वाले स्वरूप का। वो स्वरूप आज हमारे किसी काम का नहीं है। कबीर परमेश्वर का जो स्वरूप हम 650 साल पहले वाला देखते हैं, जो फोटो उनकी हम देखते हैं, जब आपको वर्तमान में इतना ज्ञान हो जाएगा, उस लेवल का आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, तो पुण्यात्माओं 650 साल पहले वाली फोटो आप अपने घर में भी नहीं रखोगे। दास अपने घर में 650 साल पहले वाला परमात्मा का स्वरूप नहीं रखता। वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो मैं अपने घर में नहीं रखता। मेरे लिए उस फोटो का कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं। अगर उस फोटो का मेरे लिए कोई महत्व था तो 650 साल पहले था। अगर मैं चाहता तो उस समय जिस स्वरूप में परमात्मा आए थे 650 साल पहले दाढ़ी मूछ वाले में, अगर मैं चाहता और उस समय यदि मैं उनको परमात्मा मानता और परमात्मा मान के अगर मैं मर्यादा में रह के भक्ति करता, तो वो स्वरूप उस समय मुझे सतलोक पहुंचा सकता था। लेकिन आज उस स्वरूप का झूठा महिमा मंडन करके, उस स्वरूप के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती करके, घंटी बजा के, उस स्वरूप का प्रगट दिवस मना के मैं लाख जन्म भी सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकता। और उल्टा आज वर्तमान में वही कबीर परमात्मा जिस संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है, अगर मैं वो सारी नादानियां करूंगा तो वर्तमान में परमात्मा जिस स्वरूप में प्रकट है, मैं उनको उल्टा और नाराज कर दूंगा। तो मेरे लिए यदि आज उस कबीर परमात्मा के किसी रूप का, किसी स्वरूप का कोई महत्व है, तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी वाले रूप का महत्व है। क्योंकि आज वे मुझे सत्संग सुना सकते हैं, आज वे मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, आज वे मेरी प्रार्थना सुन सकते हैं, आज वे मेरे प्रारब्ध के जो बुरे संस्कार हैं उनका सत्यानाश कर सकते हैं, आज वो मुझे नामदान दे सकते हैं, आज वो मुझे मोक्ष मार्ग की विधि बता सकते हैं, आज वो मुझे प्यार दे सकते हैं, आज मैं उनकी चरण सेवा कर सकता हूं, आज मैं उनसे हर प्रकार का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता हूं। क्या 650 साल पहले वाली कबीर परमात्मा की फोटो, वो दाढ़ी मूछ वाली, क्या आज मुझे सत्संग सुना सकती है? क्या मेरी फरियाद सुन सकती है? क्या मैं उनके चरण सेवा कर सकता हूं? बताइए। मेरे किसी काम की नहीं आज वो फोटो। ऐसे तो ना जाने परमात्मा के करोड़ों अवतार हो चुके, करोड़ों। क्या पता द्वापर में परमात्मा कौन से रूप में थे? क्या पता मुनिंदर ऋषि के रूप में परमात्मा कौन से रूप में थे? सत्सुकृत रूप में परमात्मा कौन से रूप में थे? अगर 650 साल पहले वाले फोटो का यदि आप कबीर प्रकट दिवस मनाते हो, तो द्वापर में एक करुणामय ऋषि रूप में भी तो वही परमात्मा था, फिर उसकी क्यों नहीं मनाते भाई? क्या वो कोई और था?
थे द्वापर में? करुणामय ऋषि कौन थे? वही कबीर परमात्मा। उनका क्यों नहीं मनाते? उन्होंने कौन सा आपका बुरा कर दिया? फिर त्रेता वाले मुनिंदर ऋषि का क्यों नहीं मनाते आप प्रकट दिवस? फिर तो उसका भी मनाना चाहिए। अगर कबीर जी का 650 साल पहले वाले का मना रहे हो तो द्वापर वाले का भी मनाना होगा भाई, त्रेता वाले का भी मनाना होगा, सतयुग वाले का भी मनाना होगा। अगर उनका नहीं मना रहे हो, खाली दाढ़ी मूछ वाले का मना रहे हो, तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। वक्त गुरु से बेड़ा पार होगा, वक्त गुरु से। और वक्त गुरु के रूप में कबीर परमात्मा के मार्ग में स्वयं कबीर परमात्मा ही धरती पे प्रकट रहता है। इसलिए आज से पहले परमात्मा किन रूपों में आए, कैसे कैसे दाढ़ी लगा के आए, कैसे कैसे मूछ लगा के आए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे उनके दर्शन करो या ना करो, हमारे लिए यदि आज कोई महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चेहरा, ये कबीर परमात्मा हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसलिए दास अपने घर में 650 साल पहले वाली फोटो को नहीं रखता है। तो वर्तमान में जो परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है, तत्व ज्ञान दिया है, सत्संगों का सार दिया है, ग्रंथों का सार दिया है, उस आधार से हमने परमात्मा की पहचान स्वयं ही करनी पड़ेगी कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा है या कबीर परमात्मा के भेजे हुए संत हैं। अगला पॉइंट उन्होंने कई बार सत्संगों में जिक्र किया। किन्होंने? परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कई बार अपने सत्संगों में जिक्र किया है। और गरीबदास धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा ने कबीर सागर में 600 साल पहले ही लिखवा दिया था। क्या? कि 12वें पंथ हम ही चलावें, 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। जब पुण्यात्मा स्पष्ट कह दिया 650 साल पहले परमात्मा ने धर्मदास जी के माध्यम से लिखवा दिया कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, कि धर्मदास 12वें पंथ में, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चल के मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद कबीर जाऊंगा। तो मुझे यह बता दो कि कबीर परमात्मा फिर क्यों नहीं आए? अगर गुरुजी जो सत्संगों में अपने आप को छुपाते हुए खुद परमात्मा होते हुए इस वाणी के अनुसार कि खुद परमात्मा ने ही आना था, 12वें पंथ हम ही चलावें, जब खुद आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, और उसके बाद भी यदि वो कहते हैं कि मैं उस परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, तो मुझे कोई भी भाई बहन ये जवाब दे दे कि आज तक गुरुजी ने किसी भी सत्संग में सन 1994 से 2014 तक ये क्यों नहीं बताया कि जब कबीर परमात्मा ने 12वें पंथ में स्वयं ही आना था, तो परमात्मा क्यों नहीं आए? उनके ना आने का रीजन क्या है? बता दो, कोई भी बता दो मुझे। नहीं बता पाओगे, क्योंकि खुद परमात्मा धरती पे प्रकट है, रीजन क्या बताओगे? तो परमेश्वर ने कभी बताया गुरुजी ने कि कबीर परमात्मा 12वें पंथ में आने वाले थे लेकिन नहीं आए, मुझे भेज दिया, तो खुद क्यों नहीं आए? कौन सा काम अटक गया परमात्मा का? कौन सी ऐसी इमरजेंसी हो गई उस भगवान को भी जो भगवान नहीं आया और अपने संत को भेज दिया? जबकि वाणी क्या कहती है कि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। साध कौन? कबीर परमेश्वर, सच्चा साधु, सच्चा संत, जिसने 650 साल पहले लिखवा दिया, वो अमिट मिट नहीं सकता कि 12वें पंथ हम ही चलावें। तो कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो पुण्यात्मा संकेत है, आपने समझने पड़ेंगे। गुरुजी ने ना आने का रीजन नहीं बताया आज तक कभी भी किसी भी सत्संग में। क्यों बताएंगे? जब खुद ही हैं तो बताएंगे क्यों? और संत कह के छुपा इसलिए रहे, फिर हम मूर्खों के भेजे में ये परमात्मा ने तत्व ज्ञान क्यों दिया? क्यों घुसेड़ा हमारे इस दिमाग में तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान? शिक्षा क्यों दी हमें परमात्मा ने? ये शास्त्र क्यों पढ़ाए परमात्मा ने? उस संत रूप में परमात्मा को पहचानने के लिए, संत रूप में परमात्मा को पहचानने के लिए कि मेरे गुरु के रूप में धरती पे कबीर परमात्मा प्रकट हैं। सुनिए। आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं और आप खूब समझते हुए पहले क्या बोल रहे हैं परमात्मा? वो वाणी बोलने से पहले कि आप आज सभी शिक्षित हो, भाई बंधु सब बुद्धिमान हो, सब पहचानते हैं, सब जानते हैं।
फिर गुरु ने आगे वो वाणी कही है कि 12वें पंथ हम ही चलावें। आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं और आप खूब समझते हो इस व्यवस्था को। इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने इसमें इसका ढोल बजाना था और सारे विश्व में इसको पहुंचाना था। ये पहले ही निर्धारित था। परमात्मा ने आना था। कैसे आपने कबीर सागर में पढ़ा कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, हम ही चल आवे, चल कर आएंगे। हम ही चलावे को परमात्मा ने जोर देके बोला है दूसरी बार। ये संकेत है, यही गूढ़ ज्ञान है, यही इशारे हैं जिनको हमने पकड़ना पड़ेगा। 12वें पंथ में हम ही चलावें, फिर दोबारा क्या बोला, 12वें पंथ हम ही चल आवें। ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमात्मा ने आना था। कैसे आपने कबीर सागर में पढ़ा कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, हम ही चल आवे, चल कर आएंगे और सभी पंथ मिठाकर एक पंथ चलाए। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता ये दास बेच दिया आपको जगाने के लिए, भौंकने के लिए। परमात्मा क्यों नहीं आए, इसका रीजन गुरुजी ने आज तक किसी सत्संग में नहीं बताया कि भाई परमात्मा के कोई फैक्ट्री चल रही है सतलोक में, उसमें हड़ताल हो गई, लेबर की कमी पड़ गई, और कोई रीजन हो गया, कोई मतलब ट्रैफिक जाम हो गया, परमात्मा का विमान वहां पे रुक गया, या फिर वहां पे किसानों ने हड़ताल कर दी, रोड जाम कर दिया, गुरुजी आ नहीं सके इसलिए मुझे भेज दिया। कोई रीजन बताया आज तक गुरुजी ने? अरे परमात्मा के लिए क्या रीजन, परमात्मा के लिए क्या पाबंदी हो सकती है, परमेश्वर के लिए क्या ऐसी मुसीबत आ सकती है जो उन्होंने कह दिया कि मैं ही आऊंगा। पुण्यात्माओं, यहां अगर कोई आदमी अगर पंचायत में कोई बात बोल दे कि भाई ठीक है मैं इस आदमी को फला फला दिन 5,000 रुपए दे दूंगा, ये मैं जुबान करता हूं, पंचायत में बोल दिया, और फिर यदि वो आदमी उस तारीख को अपनी जुबान अनुसार उसको 5,000 रुपए नहीं देता है तो उसको दोगला कहा जाता है, दोगला। उसकी बातों पे फिर कोई यकीन नहीं करता। तो जब परमेश्वर ने खुद कह दिया, धर्मदास जी के माध्यम से लिखवा दिया, एफिडेविट दे दिया, वो कोई मिटा नहीं सकता, उसको जुटला नहीं सकता कि 12वें पंथ हम ही चलावें। तो आज 12वें पंथ में परमात्मा क्यों नहीं आएगा, लेकिन छुपा क्यों रहा है? इसलिए कि मैंने मेरे बच्चों को ज्ञान दे दिया, शिक्षा दे दी। अब अगर वो इतना भी नहीं खोज पाएंगे, इतना भी नहीं समझ पाएंगे कि परमात्मा यहां अपने आप को संत क्यों कह रहे हैं, तो सतलोक क्या खाक जाएंगे फिर वो। तो अपना कुत्ता ये दास बेच दिया आपको जगाने के लिए, भौंकने के लिए। धनवान लोग जाग जाते हैं जब कुत्ता भौंकता है, वो समझ जाते हैं कोई आपत्ति आसपास मंडराई हुई है। तो पुण्यात्माओं, विचार करना पड़ेगा इन बातों पे। यही सत्संगों का सार है। इसीलिए परमात्मा ने साध संगति का यह प्रोग्राम रखवाया है, और ताकि हम उस परमपिता परमेश्वर को पहचाने, क्योंकि ये बहुत ही प्राइम टाइम है। अगर आज भी हम धोखा खा गए तो ऐसा समय चारों युगों में फिर नहीं आता कभी भी। तीसरी बात, परमात्मा अपने आप को संत क्यों कहते हैं? देखो पुण्यात्माओं, एक संत के ऊपर सवाल था किसी भाई का कि जब आप कहते हो कि गुरुजी 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट हैं, फिर आज गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि मैं तो कबीर जी का भेजा हुआ संत हूं? तो ये दोगलापन कैसे? ये दोगलापन नहीं, इस दोगलेपन को एकलापन सिद्ध करने के लिए आपको कितने पॉइंट दिए गए? ये 1 2 3 4 5 6, ये 7वां पॉइंट होगा अब आगे, कि परमात्मा अपने आप को छुपा के संत क्यों कहते हैं, और संत से हमने भगवान को खोजना पड़ेगा। अब गुरुजी ने स्पष्ट आगे बोल दिया कि अगर वो परमात्मा ये कहे कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, तो यहां पे कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं करेगा। अब इतना खुल के बोल दिया गुरुजी ने, अब और क्या बोलेंगे? अब भी अगर हम नहीं समझेंगे, या अगर हम उस संत को परमात्मा के रूप में नहीं देखेंगे, फिर भाई धिक्कार है बिजली पीढ़ी में आप और हमारा जन्म लेने का, ऊपर से ये तत्व ज्ञान लेने का, और ये शास्त्रों का जो सार है जो दे दिया परमात्मा ने, चारों वेदों का, गीता जी का, कुरान पुराण का, फिर धिक्कार है परमात्मा के सत्संग सुनने पर। इस सत्संग में स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने कि वो अपने आप को संत क्यों कहते हैं, संत बन के परमात्मा क्यों आते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सुनिए उन्हीं के मुख कमल से।
परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को सतर्क करते हैं। आप ही वो संत बनते हैं, आप ही भक्त। जो भाई ये कह रहे थे कि आज गुरुजी अपने आप को संत क्यों कहते हैं कबीर परमात्मा का, अब गुरुजी क्या कहते हैं कि वो कबीर परमात्मा बंदी छोड़ आप ही एक संत बनते हैं, आप ही एक भगत बनते हैं, आप ही एक परम संत बनते हैं, आप ही सतगुरु बनते हैं। तो जब आप ही संत बनते हैं तो आज उस संत रूप में कौन है जो गुरुजी कहते हैं कि मैं तो उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, उसका दास हूं। फिर उस संत रूप में आज कौन है, ध्यान से सुनना। आत्माओं को सतर्क करते हैं, आप ही वो संत बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही एक दास बनते हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका वो करते हैं। अब आज अपने गुरुजी संत की भूमिका में भी हैं, दास की भूमिका में भी हैं, रामपाल दास संत की भूमिका में भी हैं, सत्संग कर रहे हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका में भी हैं, और फिर कह रहे कि परमात्मा तो स्वयं है ही, कमी क्या रह गई। फिर ये कह दिया कि वो अपने आप को संत क्यों कहते हैं, अगर बार बार भगवान कहें तो क्या होगा, सुनिए। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को सतर्क करते हैं, आप ही वो संत बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही एक दास बनते हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका वो करते हैं। अब यहां परमात्मा कहते हैं आजा बंदे सन राम की। अब यहां अपने आप को एक दास की भूमिका करते हुए, एक संत की भूमिका करते हुए अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी और अपनी ही शरण में आने की प्रेरणा कर रहे हैं। और यदि वे स्वयं को परमात्मा भी कहते हैं, परंतु वे बार बार यदि अपने आप को भगवान कहें तो हम नहीं स्वीकार करते उनकी एक भी। संत क्यों कहना पड़ता है, जैसे आज गुरुदेव अपने आप को संत कहते हैं कबीर परमात्मा होने के बावजूद भी, तो यहां गुरुजी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा अपने आप को संत क्यों कहता है, क्योंकि बार बार भगवान कहे तो कोई यकीन नहीं करे। सुनो। और यदि वे स्वयं को परमात्मा भी कहते हैं, परंतु वे बार बार यदि अपने आप को भगवान कहें तो हम नहीं स्वीकार करते उनकी एक भी वाणी को, क्योंकि हमने परमात्मा के विषय में बहुत ही उलट सुलट ज्ञान ग्रहण किया हुआ है। कंसेप्ट क्लियर कि परमात्मा अपने आप को संत क्यों कहते हैं, अगर भगवान कहें तो कोई यकीन नहीं करेगा। शेख फरीद जी जब कुएं में उल्टा लटक के तपस्या कर रहे थे, कबीर परमात्मा गए, उनको बाहर निकाला और क्या कहा कि भाई कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान किया, मैं अपनी साधना कर रहा था, मुझे क्यों निकाला। शेख फरीद ने कहा, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि भाई मैं भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं। तो शेख फरीद जी ने क्या कहा, ए भाई मजाक मत करो, परमात्मा तो बेचून है, परमात्मा तो निराकार है और तुम अपने आप को परमात्मा कहते हो। पुण्यात्मा, इसलिए परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं, संत कहते हैं, भगत की भूमिका करते हैं, दास की भूमिका करते हैं। और जो उनकी हंस आत्माएं होंगी, जिनको वास्तव में इस जन्म में सतलोक जाना है, ये उनका अंतिम जन्म है, वो पुण्यात्माएं उस संत में से सत साहिब को खोज लेंगी, संत में से सत साहिब को निकाल लेंगी। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। परमेश्वर ने हमें क्या कहा, हंस आत्मा। हंस कौन होता है, दूध और पानी दोनों को एक ही पात्र में मिला दो, जो हंस होता है उसको परमेश्वर ने ऐसा गुण दिया है, विश्व के और किसी पक्षी में नहीं है। वो एक ही पात्र में आधा किलो दूध आधा किलो पानी मिला दो, अच्छी तरीके से मिक्स कर दो, जो हंस होता है वो उसमें अपनी चोंच डुबो के दूध पिलेगा, पानी पानी छोड़ देगा, उसको हंस कहते हैं। तो वर्तमान में जिस पुण्यात्मा को यह तत्व ज्ञान समझ में आ गया,
जिस पुण्यात्मा के ऊपर सतगुरु की मेहर है वो पुण्यात्मा संत और सत साहेब दोनों को मिक्स कर दो अच्छे से, जो गुरु जी ने खूब मिक्स कर रखा है, वो संत को छोड़ देगी, सत साहेब को निकाल देगी, उसमें से ग्रहण कर लेगी कि हां संत रूप में साक्षात कबीर परमेश्वर हैं। वही व्यक्ति सतलोक जाने का अधिकारी है। बाकी जन्मदिन मनाते रहो, बौद्ध दिवस मनाते रहो, कबीर प्रगट दिवस मनाते रहो, अपनी मूर्खता, अज्ञानता, छोटी सोच का बार बार परमात्मा को प्रमाण देके दुखी करते रहो। तो इसलिए परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं कि मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। उम्मीद करता हूं उन भगत भाइयों के समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल, क्योंकि पुण्यात्माओं परमेश्वर ने मौका दिया है साध संगति के माध्यम से, तो हमने इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और परमेश्वर कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो हम इस साध संगति का भरपूर फायदा उठाएं, अपने ज्ञान योग को मजबूत करें। और जब ये ज्ञान योग मजबूत होगा तो दुनिया की ऐसी कोई पावर, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको अपने भगवान अर्थात अपने गुरु और गुरु के द्वारा जो भक्ति दी गई है उससे आपका विश्वास तोड़ दे। ऐसा माई का लाल कोई किस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। फिर दो चार थे लफंगे से पाखंडी, जो काल प्रेरणा से परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के इस बगिया को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, इन फूलों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक वो पाखंडी जो मदन पंथ में एंट्री किया उसने, नितिन रायजादा। आज हाल क्या उसका आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बता देता हूं। 20-25 दिन पहले की घटना है, क्योंकि उसके पाखंड को उसका गुरु भी देख रहा था, बैराग्यपति। उसको भी अच्छे से मालूम था कि ये क्या चाल चल रहा है। और नितिन रायजादा ने क्या चाल चली, पहले वो राधा स्वामी पंथ में था या किसी और पंथ में था शायद, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। उसका मकसद था गुरु बनना किसी भी तरीके से। तो जिस पंथ में वो पहले था, शायद राधा स्वामी पंथ में ही था, काफी वर्ष तक था, उस पंथ में उसकी दाल नहीं गली। उसको पक्का हो गया कि यहां तू संत नहीं बन सकता, यहां तुझे लोटा लंगोटा नहीं मिल सकता। उसने उस पंथ को त्याग दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के पंथ में इसलिए एंटर नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान ही दुनिया से निराला, अजीबो गरीब। यहां कोई बाबा रामदेव जैसा सिस्टम तो है नहीं कि गुरुजी सबसे ऊपर, फिर 10 साधु नीचे, 5 साधु नीचे, बाकी संगत आगे। ऐसा सिस्टम नहीं। उसने देख लिया इस पंथ में, सोचा तेरी दाल नहीं गलेगी, आउट। फिर उसने बीरापुर उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में बेचारे बैराग्यपति वाला पंथ पकड़ा। उसने सोचा बूढ़ा सा पंथ है, बूढ़ा सा गुरु है, थोड़े बहुत दिनों का है, यहां तेरी दाल गल जाएगी, यहां तुझे लोटा लंगोटा मिल जाएगा। उसने उस पंथ में एंट्री कर दी और यूट्यूब पे कुसम करने लग गया, जीवात्माओं को भ्रमित करने लग गया। कुछ लोग झांसे में आए, बाद में रो धो के वापस भी आ गए। यही हाल है। अब क्या हो गया, जब उस वैराग्यपति को भी इस बात का मालूम पड़ गया कि भाई ये इस पंथ में कोई भक्ति करने के लिए नहीं बल्कि तेरी टिकट काटने के लिए आया है, तो वो गुरु उससे खपा होने लग गया, नाराज सा रहने लग गया। अभी 20 दिन पहले की घटना है, उस नितिन रायजादा की ऑडियो आई हुई है, अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको सुना देता। वैसे ग्रुपों में खूब चल रही है, यूट्यूब पे खूब डाल रखी है लोगों ने। तो नितिन जी ने क्या किया, आश्रम में गया, कुछ उसके अपने जो भगत थे नितिन रायजादा के, जो उसने बना रखे थे गांव गांव जाके, वहां आए हुए थे। पानी की टंकियां खाली, लेटरिन बाथरूम में कोई पानी की व्यवस्था नहीं। तो रायजादा जी ने अपने एक साथी से कहा कि शंकर जी मोटर माटर क्यों नहीं चला रखी भाई, बाथरूम में पानी वगैरह क्यों नहीं। तो शंकर जी जो उनके गुरु भाई होंगे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई गुरुजी ने मना कर दिया, पानी चाहिए तो गुरुजी से जाके बात करो। नितिन रायजादा जी अपने गुरुजी के पास गए, बैराग्यपति के पास, और उस ऑडियो में उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी के पास गया, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो चाबी दे देते, मोटर चला देता, बाथरूम में पानी नहीं है। तो नितिन रायजादा जी कह रहे हैं कि गुरुजी एकदम से चिल्लाए ऐसे जैसे कोई पागल कुत्ता चिल्लाता है। गुरुजी ऐसे चिल्लाए जैसे कोई पागल कुत्ता चिल्लाता है, अरे यार ये कोई गुरु शिष्य है, अरे आश्रम में लोग आ रहे हैं, तुम बाथरूम में पानी नहीं डालोगे, क्या करोगे तुम लोग, क्या आश्रम चला रहे हो, क्यों आ रहे लोग यहां पे, ऐसे चिल्लाए जैसे पागल कुत्ता।
पुण्यात्मा पॉइंट है, पागल कुत्ता अपने गुरु को जो व्यक्ति कह दे, उससे बड़ा पागल कुत्ता दुनिया में कोई नहीं, चाहे उसका पंथ असली हो चाहे उसका पंथ नकली हो। अगर नकली पंथ भी है तो गुरु शिष्य की कुछ मर्यादाएं होती हैं। शिष्य की गर्दन कट जाए, गुरु की आंखों में आग डाल के बात नहीं कर सकता शिष्य, उसका धर्म नहीं है। शिष्य की नजर हमेशा अपने गुरु के चरणों में होनी चाहिए, चरणों में, आंखों की तरफ नहीं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जो पतिव्रता औरत होती है, पति की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करती। अब तो माहौल सारा बदल गया। हमारे दादा परदादाओं को देख लो, उस समय क्या हुआ करता था। अपने अपने पति को परमेश्वर मानती थी, एक जीव को। और गुरु जो मोक्ष प्रदान कराने वाला, आत्मा का पति, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं की जा सकती। उसको तू शब्द से भी उच्चारित नहीं किया जा सकता। तू कह के भी, जिस दिन तू कह दिया अपने गुरु को, उसी दिन उस आत्मा का सत्यानाश, गधा अगले जन्म में। और नितिन रायजादा जी अपने गुरु वगैरह, वैराग्य के पति वगैरह है कि गुरु जी ऐसे चिल्लाए जैसे पागल कुत्ता चिल्लाता है, वही फैल। उसका अध्यात्म भी, उसका लेवल भी, वो अपने आप को मूल ज्ञानी समझता है ना, वही फैल। अब उसके बाद क्या हुआ, 5 दिन पहले किसी भाई ने मुझे उस आश्रम का वीडियो भेजा। उसके गुरु ने सार्वजनिक तौर पे अपना वीडियो बना रखा है कि हमारा इस नितिन रायजादा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और हमने इसको जो लोटा और लंगोटा दिया था वो हमने इससे वापस मांग लिया है। और नितिन रायजादा ने कहा है कि आश्रम में तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आश्रम में आया तो फिर उसकी पिटाई। उसने कहा कि मैं आपका लंगोटा कोरियर कर दूंगा। ये उसके गुरु का वीडियो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे काफी चल रहा है। तो पुण्यात्माओं, आप और हमने भूलकर भी ये गलती नहीं करनी है। गुरु बना लिया तो बना लिया, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, और जान के गुरु बनाया है। और बना लिया तो बना लिया। पुण्यात्मा, विश्वास में वो पावर होती है, विश्वास वो शक्ति है। ना मीरा का कोई गुरु सच्चा था, ना मीरा का भगवान सच्चा था, जिस समय तक उसको कबीर परमात्मा और उसकी जानकारी नहीं हुई। श्री कृष्ण को अपना भगवान मानती थी, पत्थर की मूर्ति को, लेकिन उसको विश्वास था। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। पत्थर से वो परमेश्वर को प्रकट कर दिया करती थी अपने विश्वास के बल पे। इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है, चाहे गुरु नकली हो चाहे भक्ति नकली हो, अगर भगत में अगर विश्वास पक्का है तो परमात्मा को पत्थर से प्रकट होना पड़ेगा, उसकी आस्था और आत्मबल के आधार से प्रकट होना पड़ेगा। इसीलिए इस दास ने अहंकार रहित होकर, अहंकार का तो नामो निशानी नहीं हमारे पंथ में। ये जितने भी जो नकली पंथ हैं, ये अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, ये जितने भी दुनिया के संत और पंथ हैं, इन सबको दास ने खुला चैलेंज कर रखा है, खुला चैलेंज कर रखा है। आ जाओ एक मंच पे। मेरे गुरु ने सन 1994 से 2014 तक ज्ञान आधार से, ज्ञान चर्चा के विषय को लेके पूरी देश दुनिया के संतों को, महंतों को, शंकराचार्यों को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रखा है। कोई नहीं आया। सबको पता है, सत्संग सबने सुन रखे हैं गुरुदेव के, और सबको पता है कि तुम्हारे पास तो अध्यात्म का कह खगे भी नहीं है, जाते तुम्हारी मुंडी काट देगा ज्ञान आधार से। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, थोड़े बहुत जो तुम्हारे चेले चपाटे ये और उठ के यहां से निकल जाएंगे। कोई सामने नहीं आ रहा। सबको पता है ज्ञान धरती पे किसी के पास है तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। गुरु कहलाने का कोई धरती पे अधिकारी है तो केवल संत रामपाल जी महाराज है। इसलिए ये अपने आप को बड़े बड़े चारू शंकराचार्य, एक एक वेद का प्रकांड ज्ञाता समझने वाले, ये बड़े बड़े पंथ, जय जय गुरुदेव पंथ, राधा स्वामी पंथ, ये आपका निरंकारी पंथ, हंसादेश पंथ, विहंगम योग, कितने ना जाने कितने संत महंत हैं यहाँ पे। कोई सामने नहीं आ रहा गुरु के, सबको पता है। जाते ही मुंडी काटेगा ज्ञान आधार से। मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ना समाज में ना अपने 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 भक्तों के सामने। अब दास विश्वास आधार से कि मुझे मेरे गुरु की पहचान हुई है, मुझे मेरे गुरु की परख हुई है उन्हीं के आशीर्वाद से। मैं तो 2 कौड़ी का जीव हूं, मैं तो पत्थर हूं, मैं कोई पहचान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे अनमोल ज्ञान देके, अपने आशीर्वाद, अपनी रजा बख्श के मुझे अपनी स्वयं की पहचान करवाई। गुरु ने मुझे अपनी पहचान करवाई कि धरती पे मेरे गुरु के रूप में कबीर परमात्मा प्रकट है। दास ने इन सभी संतों को और पंथों को, कितनी बार मैंने वीडियो डाल दिए, कितनी बार मैंने ऑडियो डाल दी। अभी 8-10 दिन पहले ही 11 मिनट की ऑडियो विहंगम योग पंथ वालों के लिए डाली है।
कि ज्ञान से मेरे गुरु ने तुम्हारी मुंडी काट दी है, ना तुम सामने आ रहे ना तुम्हारे गुरु सामने आ रहे। विश्वास आधार से ये दास सामने खड़ा होने को तैयार है। अगर तुम्हारा गुरु सच्चा है, तुम्हारा गुरु के पास अगर भक्ति सच्ची है और तुम्हारे गुरु का अगर मार्ग सच्चा है, तो आ जाओ, मैं अपने गुरु के विश्वास के ऊपर और तुम अपने गुरु के विश्वास के ऊपर किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे आओ, बीच में टेबल रखो, जहर की बोतल रखो, बिल्कुल लेबोरेटरी से प्रमाणित, और वो जहर जिसका एक टपका जीभ पे रखते ही प्राण पखेरु उड़ जाएं। तुम खाली एक ढक्कन पीना, मैं पूरी बोतल पीऊंगा, और देखते हैं किसके मुंह में ऊंट की तरह झाग आते हैं। अगर तेरा गुरु सच्चा होगा, तेरा गुरु अगर कबीर होगा और तेरा पंथ यदि कबीर पंथ होगा, तो तेरा गुरु तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि गुरु का दायित्व है अपने भगत की रक्षा करना। जैसे मीरा की रक्षा की, प्रहलाद की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की, टटीरी के अंडों की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की। अगर मेरा गुरु सच्चा है, होगा नहीं, मेरा गुरु है ही सच्चा, मेरा गुरु मेरे ऊपर इतना सा छींट भी नहीं आने देगा, और तू तो एक ढक्कन छोड़, मैं तो पूरी बोतल पीऊंगा, पूरी बोतल 1 लीटर की, बीच में सांस भी नहीं लूंगा। कोई सामने नहीं आ रहा, सबको पता है। विश्वास है ही नहीं उन लोगों के पास में। विश्वास तब होना जब उनका गुरु सच्चा हो, उनके गुरु ने उनको सच्चा ज्ञान दिया हो, तब विश्वास हो। विश्वास नहीं है उन लोगों के। तो अगला जो तीसरा सवाल है मधु बहन के पास में, भगत समाज की तरफ से आए, वो क्या है? आप कहते हैं कि 17 फरवरी को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं कबीर परमेश्वर हैं और उन्हें साधारण व्यक्ति मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा ठोस प्रमाण है जिन्हें आधार बनाकर यह समझा जा सके कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 से ही धरती पर प्रकट हैं और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? पुण्यात्माओं, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें परमेश्वर के ज्ञान आधार से उनके सत्संगों से लिए हुए ऐसे अनमोल 5-4 पॉइंट हैं जो शायद आपने भी नहीं सुने होंगे अभी तक। तो हमारा इससे विश्वास बढ़ेगा कि परमेश्वर ने सारा खजाना छुपा के रखा हुआ, सारा रहस्य परमात्मा ने दबा के रखा हुआ, और हम नहीं समझ पाए, और आज समझ लिए तो हमारा विश्वास बढ़ेगा हमारे गुरु पे, हमारी भक्ति पे। कोई माई का लाल हमें इस पंथ से अलग नहीं कर सकता। और जब इतनी आस्था, इतना अटल विश्वास हमारा इस पंथ पे और इस गुरु पे हो जाएगा, पुण्यात्मा, गुरु सीने से लगा लेगा। गुरु दूर नहीं है फिर हमारे से, सामने खड़ा है, वो तो बाट देख रहा है, वो तो इंतजार कर रहा है कि ये कब मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार करे। उसी क्षण परमात्मा सामने खड़ा हो जाएगा। तो भगत समाज ने सवाल किया है कि भाई, यदि संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 से ही धरती पे प्रकट हैं और स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, तो कोई ऐसा ठोस प्रमाण दो जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले, हमें विश्वास हो कि वास्तव में धरती पे कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में 8 सितंबर 1951 से ही प्रकट हैं। तो सबसे पहला प्रमाण, पुण्यात्माओं, ये पवित्र कबीर सागर जो सन 2012 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में ही लिख दिया था, लेकिन इसको छपवाया नहीं था। फिर सन 2016 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने धार्मिक धंधे के विस्तार के लिए इस 2012 में लिखे गए पवित्र ग्रंथ को यह कहकर संगत में बंटवाया कि इसार जेल से 2016 में गुरुजी ने लिख के भेजा है। इन पाखंडियों ने इतना बड़ा पाखंड फैलाया। फिर तो इसी पवित्र कबीर सागर के पेज नंबर 335 पे आप देखना, अगर आपके पास में घर पे हो तो पेज नंबर 335 आप इसका पढ़ना। पेज नंबर 335 पे क्या लिखा हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। क्या प्रमाण? परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, तू मेरा अंश है, मैं तुझे एक अति गुप्त भेद बताता हूं जो मैंने अभी तक तुझसे छुपा रखा है। 7 सुरती तो उत्पन्न करने वाली हैं, तुम 8वीं सुरती हो, तथा 9तम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र देने का अधिकार मैंने दे दिया। जो उससे दीक्षा लेगा उसको काल चोर रोक नहीं सकता। धर्मदास ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे ये वचन बताओ जिसे जीव जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न अच्छी आत्माओं हंसों द्वारा काल लोक से जीव मुक्त कराने की मैंने योजना बनाई थी। तुम मेरी 8वीं बूंद हो, तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया।
अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरति को संसार में भेजूंगा। पुण्यात्माओं ध्यान रखना, जैसा कि हम लोग पहले भी बोलते आ रहे हैं कि जो आत्मा इंद्रो माई के पेट से बाहर आई थी, जिस आत्मा ने जन्म लिया था वो कौन था, और उसको परमात्मा ने किसको सतलोक भेजा? उसी क्षण परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में किसको सतलोक भेजा? उस वाणी के अनुसार, क्योंकि वाणी भी झूठी नहीं हो सकती, वाणी भी झूठी नहीं हो सकती। तुम 8वीं बूंद हो, तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद नौतम सुरति को संसार में भेजूंगा। नौतम सुरति, 9वीं सुरति, नौतम सुरति को संसार में भेजूंगा। उसका जन्म भी तुम्हारी तरह बूंद से यानी माता पिता से होगा। तब युग बंद हुए धर्मदास, नौतम सुरत बूंद प्रकाशा। 8 बूंद की युक्ति बनाई, नौतम से 8वीं बूंद मुक्ताई। उस एक बूंद से तेरे सहित 8वीं बूंद तथा तेरे बिंद वाले 42 वंश पार कर दिए, यानी आशीर्वाद दे दिया। वंश 42 बूंद तुम्हारा, 100 में 1 बूंद से तारा। हे धर्मदास, अब सुनना पुण्यात्माओं ध्यान से, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 335। हे धर्मदास, तू मेरी 8वीं सुरति है जो संसार में भेजा है। कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा। उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरति होगी। पुण्यात्माओं, यहां परमेश्वर ने लिखा है कि कलयुग में 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलेगा। और यथार्थ 13वें कबीर पंथ को चलाने वाला कौन होगा? मेरी नौतम सुरति। यानी 1997 में खुद परमात्मा धरती पे आए, 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो रहे, और यहां क्या लिखा हुआ है नौतम सुरति के विषय में? तो नौतम सुरति कौन? स्वयं कबीर परमेश्वर। नौतम सुरति स्वयं कबीर परमेश्वर। देखिए, कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा। उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरति होगी। यहां परमात्मा अपने आप को छुपा रहे हैं, नौतम सुरति का दर्जा दिया अपने आप को। और जो ये कह रहे हैं ना कि परमात्मा कि धर्मदास तेरी तरह माता पिता से जन्म लेगा, माता पिता की बूंद से जन्म लेगा, वो जन्म लेने वाली आत्मा कौन थी? आगे देखिए, वह 9वीं आत्मा जो जन्म लेगी माता पिता से, मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। वो नौतम जो सुरति होगी जिससे कलयुग के 5505 वर्ष, 5000 और 505, कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर जो मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलेगा, यानी 1997 में उसको कौन चलाएगा? नौतम सुरति। और नौतम सुरति जब जन्मेगी तो क्या लेके जन्मेगी? पुण्यात्मा ध्यान देना इन बातों पे। नौतम सुरति जन्मेगी तो क्या लेके जन्मेगी? वह 9वीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। पुण्यात्माओं, जिसके पास में सार शब्द होगा, सार शब्द संजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, जिसके पास में सार शब्द होगा, क्या वो माता पिता के गर्भ से जन्म लेगा? यहां परमेश्वर अपने आप को छुपा रहे हैं कि माता पिता से जन्म लेगा। इसकी पहचान अब हमने करनी पड़ेगी, हमने निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। और जो जन्म लेगी जो 9वीं सुरति कौन? स्वयं कबीर परमात्मा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की। हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो।